नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एक खबर आ रही है कि चाइना के स्टेट मीडिया ने, और चाइना में अच्छा खासा क्लाउड रखता है उस मीडिया ने, बहुत तारीफ की है भारत की और भारत की पॉलिसीज की। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है चाइना का, और भारत की किन पॉलिसीज को वो वाह वाह कर रहा है। इस पूरे चैप्टर का नाम अगर रखा जाए तो भारत नैरेटिव है। और ये भारत नैरेटिव हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो पूरे गवर्नमेंट है, पूरे मैकेनिज्म है, प्लस आवर ब्यूरोक्रेट्स, एवरीवन, प्लस सिटीजंस ऑफ कोर्स, ये सब एक भारत नैरेटिव बना रहे हैं। इस भारत नैरेटिव में चाइना का भी एक रोल है। क्या रोल है समझते हैं। पर फिलहाल चाइना ने ही कहा है कि एक भारत नैरेटिव बन रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने, अ प्रोमिनेंट स्टेट रन चाइनीज मीडिया आउटलेट हैज सेड दैट yes, there is a भारत narrative being staged, being performed, being made, और शायद कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकता है। भारत नैरेटिव क्या है, इस नैरेटिव में आइए समझते हैं। खैर, लक्षद्वीप के बीचेस पे आराम तो किया जा रहा था, पर मन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि पॉलिसी तो अभी बहुत सारी बनानी बाकी है। तो कहा जा रहा था इंडिया रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, improvement in urban governance, shift in attitude towards the international relations, notably with China। ये सब वो कंसर्न थे जिसको देखते हुए चाइना का स्टेट रन मीडिया ने बोला कि वाह वाह, इंडिया जबरदस्त कर रहे हो। मतलब हमारी बेहतर चीजें उसको दिख रही कहीं ना कहीं। कहा, इकोनॉमी में, हमारे गवर्नेंस में और हमारे एटीट्यूड में, जो फॉरेन पॉलिसी में आज हम लेकर चल रहे हैं। इकोनॉमी की बात की जाए पहले। इकोनॉमी में क्या चेंज देखने को मिला आपको समझाएं। हमारे और चाइना और भारत के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है बहुत बड़ा। हम अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं पर हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये फैक्ट क्या है इम्बैलेंस का, ये हमने आपको बहुत बार बताया। आप नीचे कोट करके बताएंगे कि भारत को कितना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और इस ट्रेड डेफिसिट को आज तक सुलझाने का क्या तरीका भारत अपनाता रहा है। वो है कि चाइना कुछ मेजर ले और चाइना उस मेजर से अपने ट्रेड को कम करे भारत के साथ। जो इंपोर्ट वो इतना करवा रहा है भारत से, वो कम कर दे। तो क्या मेजर भारत ले रहा है या क्या मेजर भारत चाइना ले रहा है। अब नैरेटिव ही बदल गया। अब भारत का नैरेटिव है कि अपना एक्सपोर्ट इतना जबरदस्त करो कि लोग हमारा प्रोडक्ट ही खरीदते चले जाए। तो एक्सपोर्ट जहां बढ़ेगा वहीं पे ट्रेड डेफिसिट कम होता हुआ दिखेगा। तो नैरेटिव बदला। दैट वाज अ चेंज इन नैरेटिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक स्टैंड दैट यू आर टेकिंग। तो पहला चेंज ये देखने को मिला। दूसरा बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिला है कि कॉलोनियल शैडो से, आज तक कॉलोनियल शैडो में ही हम शायद जीना अपना पसंद कर रहे थे, उस कॉलोनियल शैडो को ही बदल दे रहे हैं लोग। हो सकता है हमारे लॉज को, रिडंडेंट लॉज को, हो सकता है कॉलोनियल शेप्ड लॉ को, शेप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, शेप्ड आइडियोलॉजी को बदलने की कोशिश की जा रही है। और साफ निखर के आ रहा है भारत, द असर्टिव इंडिया दैट वी हैव टुडे। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेगेसी को छोड़ते हुए हम उन बुरी चीजों को हटाते हुए अपने एसर्टिव इंडिया को बनाते जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कॉलोनियल लेगेसी में जो हम लोगों ने खुद अपने लिए किया था वो कमजोर रहा, वो बहुत अच्छा रहा है। हमारा खुद की चीज हमारे लिए बड़ी ताकतवर रही है। पर जो कॉलोनियल शैडो में जीने की बात थी उसको अब हम खत्म करके एसर्टिव इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चाइना मीडिया ने बोला है, हालांकि ये हमें भी पता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। चाइना की मीडिया ने कहा कि भारत ना सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करता है बल्कि डेमोक्रेटिक पैटर्न में अपने इंडिया के फीचर्स को लगाने की बात करता है। मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटी, हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिसी के या पॉलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो बाकी जगह हम शोकेस करना चाहते हैं। पहला, ना से आ। सिर्फ इतना ही नहीं, ना से आ की बात करें या डेमोक्रेटिक पॉलिटी की हम बात कर रहे थे, इस पे देखते हैं। पहला, पॉपुलर सॉवरेंटी जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम लोग कोशिश करते हैं, इलेक्शन हमारे यहाँ एक चुनाव जो होते हैं वो त्योहार की तरह होते हैं, लोग उसको मनाते भी उसी हिसाब से हैं। फेडरलिज्म है जो हमारा अपने तरीके का ही है। रूल ऑफ लॉ है, नथिंग एंड नो वन इज अबव द लॉ। प्लस राइट्स, हमारे पास जो राइट्स हैं हम सबकी लेकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास माइनॉरिटीज प्लस वल्नरेबल सेक्शंस, हर किसी के राइट है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर किसी के राइट को बचा के रखने का। Respecting minority is one of our tenets of our maybe the politics that we are trying to do, the democratic thing. Plus independent judiciary बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब देखने को मिलता है कि जगह जगह की जुडिशरी प्रेशर में आ जाती है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी और वेलफेयर गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये हमारे टीनेट्स हैं ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हम शोकेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और हम कैसे अलग है इसको हम दिखा रहे हैं। तो एक वर्ड आ रहा है बार बार कि भारत एक ग्लोबल पावर अब बनता हुआ दिख रहा है। बनता हुआ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अब हम लोग ग्रेट पावर स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं फॉरेन मीडिया, फॉरेन पॉलिसी में भी। कैसे? ना से आ। किसी जमाने में हम नॉन अलाइनमेंट को ज्यादा प्रीफर करते थे, आज हम
ऑल अलाइनमेंट को प्रेफर करते हैं। हम पहले बैलेंस किया करते थे, आज हम रिश्ते बनाने में लगे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है ना से। दूसरा, क्वाड एंड रशिया के बीच का जो बैलेंस भारत ने बना के रखा है, क्वाड में सारे तरफ आप देखेंगे वी गॉट आवर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, और इन सब के विरुद्ध हमने रशिया को भी बैलेंस कर रखा है। दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। थर्ड, ग्लोबल साउथ। जी हाँ, भारत ने असर्टिवनेस में इतने अपने आप की छाप छोड़ दी कि हम ग्लोबल साउथ की ही बात करने लगे कि जितने कंसर्न्स है इन्वायरमेंट रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड, ग्लोबल साउथ के एक साथ एक पटल पे रखेंगे तो जल्दी हमें सक्सेस हाथ लगेगी। और लास्ट आपको बता दें, इकोनॉमी, जहां वेस्ट रिसेशन में चल रहा है, जहां चाइना डूब रहा है, चाइना का रियल एस्टेट का हालत आप देखेंगे तो बिल्कुल खराब है, रिसेशन आ रखा है चाइना में, इसीलिए वो फंडिंग भी कम कर दिया बाकी जगह की। उस समय भी भारत की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में कोई कमी नहीं है। आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, अच्छा खासा प्रोस्पेक्टिव रख रहे हैं भारत के बढ़ने का, और तभी तो फंड भी ठीक ठाक तरीके से आ रहे हैं। दिस इज द न्यू असर्टिव इंडिया एंड द भारत नैरेटिव दैट वी ऑल आर क्रिएटिंग। ये एक बहुत बड़ा सदी का एक चेंज है जो हम और आप देखने के शायद भाग्यशाली हैं कि हम और आप देख रहे हैं। ये चेंज बहुत आगे तक ले जाएगा भारत को। ग्रेट पावर हम रहे हैं, आइडियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, कल्चरली, सब जगह से हम रहे हैं। बीच में शायद हम कहीं कम हो गए थे, पर फिलहाल हम अपने आप को असर्टिव फिर से बना रहे हैं। वी आर टेकिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेंड, न्यू पाथ, एंड द लीडर वुड बी इंडिया। तो ये चाइना ने प्रेस किया है। खैर, हम लोग भी इसके लिए कुछ समय निकाल कर अपनी वाहवाही पे ताली बजा सकते हैं, पर फिलहाल आपको बता दें, यूपीएससी की करनी है तैयारी तो मौका अच्छा है। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, प्लस सीएमसी कोड पर आपको मिलेगा 6 महीने का एक्सटेंशन। तो अगर आप 2025 मेंस को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास प्लस कॉम्बो है 52,487 में, आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। प्लस आइकॉनिक कॉम्बो है 66,512 रुपीज में, पर कोड आपको याद रखना होगा CMC। तो हमारा बैचेस आज से चालू हो रहे हैं, 5 जनवरी से आप जुड़ सकते हैं, और इन बैचेस में आपको मिलेंगे सारे एजुकेटर आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। वीडियोस आप पुरानी भी एक्सेस कर सकते हो, नई भी कर सकते हो, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने मिलेंगे। आज से चालू हो रहा है, और जो लोग दे रहे हैं इस बार का मॉक जरूर, या इंटरव्यू दे रहे हैं, मॉक दीजिएगा हमारे साथ। एक डैब सेशन हो जाएगा, आपको ठीक लगेगा। अपना डैब जरूर सबमिट कर दीजिएगा। CMC कोड है, एनरोल कर सकते हैं आप, हमारे लिए फ्री प्रोग्राम है। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद। दिस वाज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।